my name is Ipsa. We are taking up a topic of physics, class 9, chapter 4, part 3, giving the third video on this chapter. We'll try to tap it very fast. It's a very small question. This one question we are dealing with is very typical question कि जब आप बस में बैठते हो और बस सडनली स्टार्ट हो जाती है तो आपको एक पीछे झटका लगता है, आप ऐसे पीछे को गिर जाते हो, वो क्यों होता है? When a person, why does a person get a backward jerk? मैं हूँ, मेरे को एक पीछे धक्का क्यों लगेगा when a bus starts suddenly? This is one simple question which we have to answer. Okay? Now, let me first explain it to you and then I'll tell you how to write it in short, and that will be more than enough how much you have to write. So initially the bus is at rest. हमने क्या सोचा, बस रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं, सब ठीक है. बस इज एट रेस्ट, हमारे पैर भी रुके हुए हैं, हमारी बॉडी भी रुकी हुई है, सब कुछ रुका हुआ है. ये रही बस, ये रहे हम, ये हमारे पैर. Remember the पैर या the body या lower part of the body that is in direct contact of the bus. So that is what we have written, that we have not written, but this is what is happening. This is the scene that the bus, we, the body, the legs, everything is in rest, and the body or feet are in contact of the bus. ये बात हमें क्लियरली याद है. अब बस चलाने के लिए क्या होगा? The driver will switch on the engine. बस का जो इंजन होता है, the bus engine will suddenly apply a force. इंजन क्या करता है? फोर्स, मोशन देता है. तो उस फोर्स से जो यहाँ पे इंजन होगा कुछ, उस इंजन की फोर्स से, इंजन ने फोर्स लगाया किस पर? बस पे. अब जो फोर्स लगेगी तो बस को तो आगे जाना ही पड़ेगा, उसके पास तो कोई उपाय नहीं है. वी नो दैट द फर्स्ट लॉ that whenever force is applied the body moves. Okay. तो ये जो बस थी जो पहले इस लोकेशन की थी, देखो इस लोकेशन की थी, जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ उसके ऊपर फोर्स लगी, वो आगे थोड़ी सी मूव हो गई. पूरी की पूरी बस यहाँ से यहाँ. ओके, दिस पॉइंट इज फाइन. नाउ अब इंजन की जो फोर्स बस पे लगी थी, इसने क्या किया था? फोर्स ऑन बस लगाया था. ठीक है, पर हमारे पैर भी तो बस के टच में है, इन कॉन्टैक्ट है. हमारी लोअर बॉडी, पूरी लोअर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस. तो हमारी लोअर बॉडी को भी तो फोर्स विल फील दैट फोर्स ना. द लोअर बॉडी, द फीट विल फील द फोर्स, एंड द मोमेंट द फीट फील द फोर्स, they will all have to move ahead. So what happens? See, ये आदमी के पैर पहले कहाँ थे? यहाँ थे, उसके ओरिजिनल पैर यहाँ थे. पर जैसे ही बस मूव हुई, पैर के ऊपर भी the legs also felt the force, वो भी आगे चले गए, वो भी इस लोकेशन से इस लोकेशन पे चले गए. Good, all is well. The force was applied by the engine. It got applied on our feet also. The feet also moved. Fine. But just notice that upper part of the body is not in contact with the bus. वो तो हवा में है थोड़ी सी ना. It's not touching the bus from anywhere. So see what upper part is not in direct contact with bus. उसके ऊपर फोर्स लग रही है, जब वो बस की कॉन्टैक्ट में नहीं है, it is not experiencing any direct force. उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, और जब उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लग रही तो वो अपने इनर्शिया से काम करेगा. वो अभी कैसे है? राइट नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन? इट इज एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट. खड़ा हुआ है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया है? उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. फोर्स कोई लग नहीं रही है उसके ऊपर, तो वो जहाँ था देखो वहीं का वहीं उसका सर रह जाएगा, या थोड़ा सा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिमेन देयर ओनली, बिकॉज इट हैज व्हाट? It has inertia of rest. It will not move because there is no direct force acting on the upper part of the body. तो ultimately हुआ क्या? जैसे बस इस लोकेशन से इस लोकेशन पे मूव हुई, पैर तो साथ में चले गए क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लगी, सर वहीं का वहीं रह गया.
क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगी और उसने इनर्शिया का यूज़ किया। तो अब क्या हुआ, हमारी बॉडी कैसे हो गई, पैर आगे चले गए, हमारा सर पीछे रह गया। सो व्हाट विल वी फील लाइक, वी विल फील एज इफ हमें पीछे धक्का दिया गया। ऑन द अपर साइड विल फील अ जर्क बैक। अब देखो ये आगे टेढ़ा नहीं लग रहा, आगे पैर से आगे चले गए, खुद पीछे रह गया, चला नहीं गया, खुद पीछे जहाँ था वहीं रह गया। सो यू फील दैट आपको पीछे जर्क लगा है। सो दैट इज ऑल अबाउट इट, दैट इज व्हाई वी फील द जर्क। आपको अगर वन वर्ड आंसर लिखना है, व्हाई डज दिस पर्सन फील अ जर्क, what will you write? Because of law of inertia of rest. Now if it's a 2 or 3 marker, you'll write all this. The bus was in rest, motion, the engine provides the force, the bus moves, the feet are in contact with the body, upper part is not in contact with the bus, it does not get the force means inertia of rest की वजह से वो वहीं रुकेगा, तुम्हारी बॉडी टेढ़ी टाइप हो जाएगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे अपर बॉडी को बैकवर्ड धक्का है। So if you have to give the full 2, 3, 4 mark question, then you have to write all this, you have to make this diagram, and if it's like a 1 marker or something, then you can just write the main thing is law of inertia of rest. All the rest.